जैसे डिफरेंशिएशन में हम कुछ फॉर्मूले याद करते हैं, उसी तरह से हमें इंटीग्रेशन में भी कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। कुछ स्पेसिफिक फंक्शनों के इंटीग्रेशंस हमें याद करने होंगे। जैसे कुछ स्पेसिफिक फंक्शनों के डिफरेंशिएशन हमने याद किए, उसी तरह से कुछ स्पेसिफिक फंक्शनों के इंटीग्रेशन भी हमें याद करना है। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, और यहां हम लिख रहे हैं इंटीग्रल के फॉर्मूले। तो डिफरेंशियल में जैसे सबसे पहला फॉर्मूला हम डिफरेंशियल में पढ़ते हैं d/dx ऑफ x टू दी पावर n, ये आता है nx टू दी पावर n-1। ये डिफरेंशिएशन में है। हमने बताया स्टूडेंट्स कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करके ये रिजल्ट आता है और इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक दूसरे के रिवर्स है, तो अगर हम इसको इंटीग्रल करें तो वापस यही रिजल्ट आएगा। हालांकि इसको थोड़ा मॉडिफाई करके फॉर्मूला बनाया गया है x टू दी पावर n dx, यानी अगर हम इस फंक्शन का इंटीग्रल करें, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये रिजल्ट आएगा, लेकिन हम यहाँ जो लिख रहे हैं वो इसका इंटीग्रल नहीं लिख रहे हैं। हम x टू दी पावर n का इंटीग्रल कैसे करते हैं वो फॉर्मूला लिख रहे हैं। और मेरा सजेशन रहेगा कि इंटीग्रेशन को हम तभी समझें जब हम पहले डिफरेंशिएशन समझ चुके हों। अगर हमने डिफरेंशिएशन नहीं समझा तो इंटीग्रल को समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो हमें पहले डिफरेंशिएशन की सारी वीडियो कवर कर लेनी चाहिए, उसके बाद इंटीग्रेशन सीखना चाहिए। तो x टू दी पावर n के इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, हमने यहाँ किसी तरह की कोई लिमिट नहीं लिखी है, इसलिए हमें प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी लिखना होता है। हमें ये फॉर्मूला सेपरेटली याद रखना चाहिए। हालांकि इस फॉर्मूले से अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस यही रिजल्ट आ जाएगा। अभी कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे d/dx ऑफ e टू दी पावर x। e टू दी पावर x का डिफरेंशियल e टू दी पावर x ही आता है। तो जब इसके डिफरेंशियल से ये रिजल्ट आता है तो ऑब्वियसली इसके इंटीग्रल से वापस ये रिजल्ट आएगा। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x is e to the power x plus integrating constant because of indefinite integral. If the integral is definite, then there is no need to add the integrating constant. d/dx of 1 या d/dx of x क्या आता है 1। तो अगर x का डिफरेंशिएशन 1 आता है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये x आता है प्लस में c। सिमिलर d/dx ऑफ log x, कैलकुलस में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जैसे यहां log x लिखा गया है, log में कोई बेस नहीं लिखा गया है। कैलकुलस में ये अंडरस्टूड होता है कि अगर log में यहां कोई बेस नहीं है तो e बेस अंडरस्टूड होता है। कोई लिख भी नहीं रहा है तो भी e बेस माना जाता है। और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो इंटीग्रेशन चूंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स है, सो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो log x आएगा वापस। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल आता है log x प्लस c। हम हर बारी प्लस में c इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल लिखा गया है। d/dx ऑफ a टू दी पावर x, तो a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन आता है a टू दी पावर x log a। तो अगर हम a टू दी पावर x को इंटीग्रेट करें, अब ये समझिए कि हम यहाँ a टू दी पावर x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये पूरा तो लिख नहीं रहे हम यहाँ इंटीग्रेशन में, सिर्फ a टू दी पावर x लिख रहे हैं, यानी ये कॉफिशिएंट दूसरी ओर डिवाइड में चला जाएगा। तो a टू दी पावर x का इंटीग्रल आएगा a टू दी पावर x अपॉन log e बेस a, और प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये हर बारी हम इसीलिए लिखते हैं क्योंकि हम यहाँ इनडेफिनिट इंटीग्रल लिख रहे हैं। इसी तरह से d/dx ऑफ sin x, sin x का डिफरेंशियल होता है cos x। तो अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो फिर cos x का इंटीग्रेशन आएगा sin x, cos x का इंटीग्रेशन आएगा sin x।
प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये फॉर्मूले हैं। हमें इस तरह भी समझना चाहिए, अगर हमने डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से समझ लिया है और इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलों में हमें कभी कभी डाउट लग रहा है, तो हम ये करें। देखिए, जैसे हमें ये डाउट लगता है कि इसका इंटीग्रल शायद ये आएगा, शायद नहीं आएगा, अगर हम डाउट में हैं तो हम ये करें कि जो भी हमें लग रहा है कि इसका इंटीग्रल शायद ये आता है, हमने फॉर्मूले पक्के से याद नहीं किए हैं या किसी तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, तो हम लोगों को ये करना चाहिए, जैसे सपोज करिए हमको ये डाउट हो रहा है कि 1/x का इंटीग्रल शायद ये आता है, तो कंफर्म करने के लिए क्या करिए, ये जो तुम्हें लग रहा है कि ये इंटीग्रल आता है, तुम उसको डिफरेंशिएट करके देखो। अगर डिफरेंशिएट करके ये रिजल्ट आता है तो ऑब्वियसली इसके इंटीग्रल से ये रिजल्ट आएगा। ऐसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है वो सही है या नहीं है। कुछ और भी फॉर्मूले हैं हमारे पास इनके अलावा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी अभी बहुत सारे फॉर्मूले बचे हैं।